हेलो नमस्कार, मैं हूँ ऋचा द्विवेदी और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि समर वेकेशन में अपने बच्चों को किस तरीके से इंगेज रखें ताकि वो अपनी पढ़ाई को भी ना भूले और अपने वेकेशंस को एंजॉय भी करें। तो कई पेरेंट्स के माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, जब आपके बच्चे स्कूल वेकेशन के बाद वापस स्कूल जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं या उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाते हैं, उतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं, जितना कि वो पहले रहते। ये चीज़ें हर बार नोटिस की गई हैं जब भी बच्चे स्कूल वैकेशन के बाद जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उन टिप्स को जिसको आप फॉलो करके अपने बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉलर ग्रेड का हो, चाहे वो हायर ग्रेड का हो। ये टिप्स सभी पेरेंट्स को काम आएँगी और हो सकता है कि ये टिप्स अपनाने के बाद आपके बच्चे को पढ़ाई में और इंटरेस्ट आ जाए और वो पढ़ाई से भागे नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अगर कहीं भी यूजफुल लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहली टिप आती है कि आपको इस पूरे वैकेशन में एक शेड्यूल बनाना है अपने बच्चे का, क्योंकि वैकेशन है तो ऑब्वियस है बच्चों के माइंड में ये रहता है कि हम क्यों पढ़े, हम तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे पास कोई होमवर्क नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत पेरेंट्स फेस भी करते हैं और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। उनको भी लगता है समर्स है, वैकेशंस हैं तो चलो ठीक है। लेकिन आप इस जगह बहुत गलत है। यही आदतें उसकी आगे चलकर उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। तो सबसे पहली टिप आपको क्या फ़ॉलो करनी है, आपको बनाना है एक शेड्यूल। आपको पूरा डेली का एक शेड्यूल बना के रखना है। जैसे हम स्कूल में एक टाइम टेबल को फ़ॉलो करते हैं, वैसे ही आपको घर का एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको बच्चे को बताना है कि तुम्हें इस टाइम से इस टाइम तक पर्टिकुलरली पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। वैकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें। तो पहली टिप हो गई शेड्यूल। नेक्स्ट टिप होती है कि उस शेड्यूल को किस तरीके से फॉलो किया जाए। कई बार क्या होता है कि हम खुद कहीं वैकेशन पर घूमने चले जाते हैं या आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, मन नहीं है, मूड नहीं है, गर्मी है, ये वो कई सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। तो अगर आप खुद में डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट रहेंगे शेड्यूल को फॉलो करने के लिए, तो वैसे ही आपका बच्चा भी सीखेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ को फॉलो करना है। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला है कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, तो मुझे 1 घंटा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब आते हैं थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप ये है कि कई पेरेंट्स मुझे ये भी कहते हैं कि मैम हमारे घर में 1 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो दूसरा डिस्टर्ब करता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े तो कहीं न कहीं आपको भी उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। बिना आपकी हेल्प के अकेले वो नहीं पढ़ सकता। अगर वो छोटा है तो उसको आपकी 100% हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो थोड़ा-सा ग्रोन अप किड है तो भी वहाँ पर भी आपको उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ कर सकता है तो उसको बिल्कुल छोड़ दिया आपने कि नहीं, वो अपने आप कर लेगा। नहीं, हेल्प आपको क्या करनी है, आपके पास अगर दूसरा बच्चा है तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने दूसरे बच्चे को हैंडल करना पड़ेगा ताकि वो जाकर आपके जो पढ़ रहा है उस बच्चे को डिस्टर्ब ना करे। तो इसके लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे बच्चे के साथ में कलरिंग का कोई एक्टिविटी कर सकते हैं या उसको भी बोलिए कि आप कुछ लिखो, पढ़ो या फिर कोई भी ऐसी स्टडीज़ की एक्टिविटी जो आपको लगता है कि आपका दूसरा बच्चा उस एक्टिविटी में इतना मिंगल हो जाएगा जो आपको परेशान नहीं करेगा, जो दूसरा बच्चा आपका पढ़ रहा है उसको। ओके, सो नेक्स्ट टिप आती है, फोर्थ टिप, एक शेड्यूल बनाना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला। अब ये शेड्यूल वो फर्स्ट शेड्यूल से थोड़ा डिफरेंट है। ये शेड्यूल ये है कि आपको ये बनाना है कि मुझे कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि 1 घंटे में आप सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर डालो, उसमें आपको कुछ आएगा भी नहीं और टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। आपको पर्टिकुलर डे के पर्टिकुलर आवर के लिए एक-एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है कि आज मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूँगा या आज मैं इस सब्जेक्ट को स्टडी करूँगा। कई बार क्या होता है कि जब सारी बुक्स एक साथ ले आते हैं तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि आज मुझे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा और उनका फिर वहाँ से मन लगता ही नहीं है। अगर आप एक बुक लेके या एक सब्जेक्ट लेके उसको कहेंगे कि आज आपको ये पढ़ना है, तो कहीं न कहीं बच्चे के माइंड में ये रहेगा कि अच्छा, मुझे आज इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है। तो वो बुक का साइज़ देख के भी बच्चे के माइंड में आ जाता है कि नहीं-नहीं, आज मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे कम ही पढ़ना है। तो वहाँ आप अपने बच्चे को धीरे से एंगेज करवा सकते हैं। क्या है कि जब आप सारी बुक्स लेके उसके सामने जाएँगे तो वो खुद भाग जाएगा, क्या पता एक्सक्यूज़ेज़ देने लग जाए कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है या कोई भी एक्सक्यूज़ हो सकता है। तो
आपको एक शेड्यूल, एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही सब्जेक्ट लेके उसको पढ़ाना है। आती है बारी लास्ट टिप की, जो कि है सबसे इंटरेस्टिंग टिप। तो वो ये है कि कई बार मुझे लोगों ने ये भी पूछा है कि आप कह रहे हैं कि समर वेकेशन में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, हम उसको क्या पढ़ाएं? स्कूल में अभी तो एक ही चैप्टर करवाया है और हमारे पास काफी डेज है, क्या हम आगे पढ़ाएं? और अगर आगे पढ़ा भी देते हैं तो वो मेथड मैम के मेथड से काफी डिफरेंट होता है, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एक्चुअल में किसका मेथड फॉलो करना है। तो आपके लिए मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब है, वो ये है कि जो उसने पढ़ रखा है, यानी कि जो उसकी प्रीवियस क्लास में उसने पढ़ा था, आप उसकी रिवीजन वर्कशीट्स कराइए, खुद से वर्कशीट बनाइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स बनाइए जिससे उसको भी लगे कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, वही पुराना बोरिंग नहीं कर रहा हूँ। और इससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा नया नया पढ़ने में और डेली उसको लगेगा कि आज मुझे एक वर्कशीट मिलने वाली है, आज मुझे एक नया एक्टिविटी मिलने वाली है, और उसको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। और इस तरीके से आप अपने बच्चे को एंगेज भी रख सकेंगे और वो कुछ नया सीखता भी जाएगा। और आपके वैकेशंस का जो एक प्रेशर रहता है कि मेरा बच्चा वैकेशन के बाद में अचानक से स्कूल जाएगा तो कैसे क्या करेगा, तो यहाँ पर ये बहुत कम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी, कुछ वर्कशीट्स को लेकर मैं अपनी खुद की बनाई हुई वर्कशीट्स को आपके साथ शेयर करूंगी। आशा करूंगी कि आपको उन वर्कशीट से कुछ आइडिया और हेल्प मिल जाएगी ताकि वो आप अपने बच्चों के साथ फॉलो कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।